शिक्षक, अध्यापक एक हमारे समाज का निर्माण करते हैं। आम आदमी, हम सब लोग शिक्षकों से, अध्यापकों से सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से, उनकी बोलचाल की भाषा से हर वक्त हम यही सीखते हैं कि हमारा टीचर कैसा है। एक आम हिंदुस्तान के अंदर कहावत है कि किसी शिष्य के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा उसके चरित्र का अगर पता करना हो, उसके टीचर का अगर पता करना हो कि वो कैसा है, कैसा उसका व्यवहार है, तो हम आसानी से तय कर लेते हैं कि उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी किस प्रकार के हैं। तो उससे टीचर के आकलन आराम से हो जाता है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति थी। 1 अक्टूबर 2024 का दिन, सुबह का समय, जहां सब ताजगी भरा आनंद सुबह ही सुबह लेते हैं, अचानक उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरोला के पास का सुल्तानपुर ठेर कंपोजिट विद्यालय जैसे ही सुबह 8 बजे खुलता है, 8 बजे खुलने के साथ ही सब बच्चे चहलकदमी करते हैं, अपनी कोई क्लासों में जाता है, कोई कैसे घूमता है। लेकिन अचानक से कुछ बच्चों को जो क्लास में थे, उनको अध्यापक संजीव कुमार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि अभी आप बाहर खेलो सब लोग, अभी मैं कुछ काम अंदर करूंगा। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता तो बच्चे अंदर झांक कर देखते हैं कमरों में खिड़की के द्वारा, तो देखकर दृश्य हैरान रह गए। जिस अध्यापक से वो सीखते थे, जिस अध्यापक से सहनशीलता का पाठ, हर रहन सहन का पाठ, हर नैतिकता का पाठ सीखते थे, आज वही अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, पता नहीं क्या वजह हुई, वो फांसी पर लटका हुआ पाया जाता है। आखिर क्या वजह थी, कौन सी वजह थी जो वो फांसी पर लटक गया वो अध्यापक? तो दोस्तों, ये जानेंगे हम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राजीव गिल के साथ आप इस एपिसोड पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरोला के पास एक विद्यालय होता है जिसका नाम होता है सुल्तानपुर ठेर। वहाँ बड़ा काफी प्रसिद्ध विद्यालय है जहाँ बच्चों की तादाद भी बहुत है। ये बताया जाता है करीब 800 बच्चे उस कंपोजिट विद्यालय में अध्ययन करते हैं। वहाँ के जो प्रधान अध्यापक होते हैं संजीव कुमार, वो गजरोला और धनोरा रोड पर बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है जमानाबाद। वहाँ के रहने वाले हैं। वो बचपन से ही बड़े एक्टिव और बड़े प्रतिभावान थे। संजीव कुमार अपने परिवार में, उनके पिता रुमाल सिंह जी होते हैं और उनके 2 बड़े भाई हैं, यानी कि 3 भाई हैं। वो 3 भाइयों में सबसे छोटे संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार काफी, उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल की भाषा एक अध्यापक के अनुरूप उनका व्यवहार होता है। वो अपने जब गांव आते हैं तो सबसे बड़े मिलनसार, बड़े प्रेम से, बड़ी अदब से, बड़े झुककर सबको नमस्ते करना, घर घर जाकर हालात पूछते हैं कि आप कैसे हो भाई, कैसे हो, सब सही से हैं। वो रहते रहते जिंदगी गुजारते हैं। उनकी पोस्टिंग 2011 में सुल्तानपुर ठेर, जो गजरोला के पास ये गांव पड़ता है, काफी बड़ा गांव है, ये कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ उनकी पोस्टिंग हो जाती है। 2011 में जब पोस्टिंग हुई तो वहाँ वो प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात होते हैं। उनके साथ में कई सारे शिक्षक हैं। उसके जो कंपोजिट विद्यालय है उसके अंदर 2 शिक्षा मित्र हैं, एक अनुदेशक सहित 12 शिक्षक उनके अलावा वहाँ कार्यरत हैं। संजीव कुमार अपने बच्चों को लेकर गजरोला शिफ्ट हो जाते हैं। उनके बच्चे काफी अच्छे हैं, बड़ा अध्ययन करते हैं, बड़े प्रतिभाशाली है बच्चे भी, बड़ी जिंदगी खुशहाल वो जीते हैं। लेकिन तभी क्या होता है
कि वो करते करते 2019 आ जाती है। 2019 से कुछ और लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं और 1 तारीख को जब ये वाकया होता है, ये घटना होती है, सुबह का समय, सब चहलकदमी थी, सब आनंद करते थे। जो आनंद था उनका, बच्चों का, कि आज विद्यालय में कुछ नई बात पढ़ाई जाएगी, नया नैतिक शिक्षा दी जाएगी, नए कुछ अध्ययन के पाठ बताए जाएंगे। सब बच्चे खुशी खुशी ताजगी के साथ स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचने के साथ ही जो प्रधानाध्यापक संजीव कुमार अपने रूम के अंदर पहुंचे, वहाँ बच्चे चहलकदमी करते हैं, खेलते हैं, कुछ पढ़ते हैं वहाँ बैठकर। उनसे कहते हैं कुछ देर के लिए तुम सारे के सारे बच्चों बाहर चले जाओ। बच्चे बाहर चले जाते हैं। जब बच्चे बाहर चले गए तो अध्यापक संजीव कुमार ने उस रूम का अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। बंद करे दरवाजे के अंदर, काफी देर से वो दरवाजा नहीं खुलता। बाहर से आवाज लगाते हैं लोग, उनके अध्यापक आवाज लगाते हैं, बच्चे आवाज लगाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी दूसरे अध्यापक बच्चों से कहते हैं कि बच्चों जाओ खिड़कियों से झांक कर देखो कि वो क्या कर रहे हैं। जब बच्चों ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वहां का दृश्य देखकर सारे बच्चे हैरान रह गए। सब बच्चों की चीख निकल जाती है, हाहाकार मच जाता है। बच्चों की चीख निकलकर वहां के जो अध्यापक थे वो पूछते हैं बच्चों क्या हुआ, तो कहते हैं हमारे गुरुजी, हमारे प्रधान अध्यापक जी फांसी पर लटके पड़े, उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर अपनी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। वो लटके हुए हैं। इतने आनंद फानन में सारे सबके होश पाख्ता उड़ जाते हैं, सबके हाथ कांपने लगते हैं कि क्या करें। तभी वहां के जो टीचर थे बाकी, उन लोगों ने वहां के ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह को वहां बुलाया। उनकी मौजूदगी के अंदर काफी गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। उस दरवाजे को तोड़ा। दरवाजे को जब तोड़ा तो देखा कि वो लटके हुए हैं और वो खत्म हो चुके थे। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। इतने में जो बाकी अध्यापक होते हैं वो पुलिस को फोन लगाते हैं। जब पुलिस को फोन लगाते हैं तो पुलिस आनंद फानन में तुरंत ही वहां पहुंच जाती है। वहां सीओ श्वेता भास्कर जी, इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह, सारे लोग वहां पुलिस बल के साथ वहां मौजूद पहुंच जाते हैं। वहां जो एसपी कुंवर अनुपम सिंह के आदेश पर वहां फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि ये अध्यापक के सुसाइड का मामला था। सारे लोग वहां पहुंचे। पुलिस और फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लग गई। जब सबूत जुटाने में लगी तो वहां जो फोरेंसिक टीम और पुलिस को वहां मेज पर उनके हाथ से लिखा सुसाइड नोट उनको मिलता है। सुसाइड नोट में उन्होंने जो विवरण बताया, उन्होंने जो अपनी आत्महत्या की कहानी बताई, वो सबको हैरान कर देने वाली है। उसमें साफ लिखा था कि आज मैं अध्यापक, प्रधानाध्यापक संजीव कुमार, जो अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ना दी गई और ये प्रताड़ना दबंगगिरी 2019 से चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी इस मौत का, मेरे इस सुसाइड का, मेरी इस आत्महत्या के जिम्मेदार जो उसी स्कूल के टीचर होते हैं सुल्तानपुर ठेर के अंदर, वही मोनिका, यानी कि बीएसए जो शिक्षा की जिले की सबसे बड़ी अधिकारी वहाँ है, बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी मोनिका को आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से। और दूसरे वहाँ 2 टीचर होते हैं, एक टीचर राघवेंद्र सिंह, दूसरे उनकी पत्नी भी वहाँ पोस्टेड है, वो है सरिता। इन 3 लोगों पर, यानी कि मोनिका, राघवेंद्र और सरिता पर वो आरोप वहाँ अपनी सुसाइड नोट में लिखते हैं। आत्महत्या जब करते हैं उससे पहले सारा सुसाइड नोट वो बनाते हैं, उस पर साफ उन्हीं के हैंड राइटिंग में
सुसाइड नोट लिखा मिलता है। उसमें बताते हैं कि इन लोगों ने मुझे इतना मानसिक प्रताड़ना दी कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आत्महत्या कर लूं। मुझे हर चीज में ये हिस्सा मांगते थे, हर चीज में पैसे मांगते थे। और ये प्रताड़ना बताते हैं कि 2019 से लगातार चल रही थी। और वो साफ यह भी लिखते हैं कि ये जो जांच करता है मेरी मौत के बाद मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो शरीर में होऊंगा नहीं, लेकिन मेरी बॉडी को, मेरी लाश को उठाने के लिए कम से कम पीएसए आए और डीएम की मौजूदगी में मेरी यहाँ से मेरी बॉडी को उठाया जाए। और जो मेरे इस केस की जांच करे वो कम से कम मुरादाबाद मंडल के बाहर का कोई अधिकारी हो, क्योंकि वो बताते हैं कि मुरादाबाद मंडल के जितने भी शिक्षा से जुड़े अधिकारी हैं वो सारे के सारे और भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उन सारों पर इनका दबाव आ सकता है। साथ में वो लिखते हैं कि मेरे पास विद्यालय का कोई सामान शेष नहीं है। 2 टैबलेट हैं और दोनों टैबलेट नई सेफ के अंदर मौजूद है, वहां से सब निकाल सकते हैं। जो आरोपी टीचर है उन पर आरोप लगाते हैं कि वो मेरे से हर चीज में वो हिस्सा मांगते थे। बीएसए उनका साथ देती थी मोनिका। उनके पुत्र अनुज सिंह ने ये रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट, क्योंकि जैसा वो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया था कि जांचकर्ता कोई भी हो मुरादाबाद मंडल के बाहर का हो, लेकिन डीएम के निर्देश पर, एसपी के निर्देश पर जो जांच अधिकारी नियुक्त हुए और उनसे ये साफ स्पष्ट होता है कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। जब उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उनके जो परिवार वाले थे, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शासन पर, प्रशासन पर इतना अधिकारियों का दबाव था कि उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी। इस पर उनका परिवार अड़ गया। उनके परिवार ने अंतिम संस्कार करने को मना कर दिया कि हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक कि इन आरोपियों के खिलाफ, यानी कि बीएसए मोनिका, टीचर राघवेंद्र एवं सरिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार में देरी हुई, लेकिन आखिर शासन और प्रशासन को उनके परिवार एवं रिश्तेदारों की जिद के आगे झुकना पड़ा और उनकी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन देर से दर्ज की गई। उनका अंतिम संस्कार उनके परिजनों द्वारा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये घटना अमरोहा जनपद की है। जनपद कोई भी हो, जगह कोई भी हो, टीचर एक समाज का आईना होता है। हम सारे लोग टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या दिक्कत थी जो सुसाइड तक कंडीशन आ गई? ये आत्महत्या करना, इससे बड़ा बुज़दिल कार्य कोई हो नहीं सकता। हम परिस्थितियों का सामना, परिस्थिति कितनी भी विषम हो, हमको चाहिए कि हम सामना करें, हम लड़ें। सुसाइड से बेहतर था कि वो इस्तीफा दे देते, छुट्टी ले लेते, मेडिकल ले लेते, लेकिन परिवार को, वो बच्चों को अनाथ बनाकर चले गए। उनके बच्चे सारे आज विलाप करते हैं, रोते हैं। परिवार में हाहाकार मचा पड़ा है। एक टीचर की भूमिका में जो खत्म हो जाता है, सारे टीचर, आसपास के जनपदों के टीचर में सब शोक की लहर दौड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कई जगह से तो ऐसी सूचनाएं हैं कि जिन टीचरों ने ये कहानी सुनी, ये वाक्य क्या पता चला कि ऐसे संजीव कुमार प्रधानाध्यापक ने आत्महत्या कर ली मजबूर होकर। कई लोग तो खुद ऐसी कंडीशन में आ गए कि उनको हार्ट अटैक ना हो जाए कि आखिर उस टीचर के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो टीचर अपने आप में एक टीचर है, वो समाज को सिखाते हैं। तो कोई भी दोस्तों ऐसा काम ना करे। हम सब इससे सीखें कि मजबूरी या परिस्थिति कितनी भी विषम हो, उसका सामना करें, दृढ़ता से सामना करें। इस कहानी सुनाने का मकसद
आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, बल्कि आत्महत्या ना करे कोई, उससे लड़े परिस्थितियों से, ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर किसी एक एपिसोड के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।